जय हिंद बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे ठीक ही होंगे। चलिए आज हम लोग 12.2 का प्रश्न समाप्त करेंगे। आइए इसका प्रश्न जो है 12 नंबर का प्रश्न, कल 11 तक हम लोग पढ़ चुके थे। तो ये कह रहे हैं इसमें जहाजों को, समुद्र में भी जहाज चलने के लिए कुछ नियम और कायदे और कानून होते हैं बच्चों, बात समझ रहे हैं। कह रहे हैं जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी। अब मान लो ये समुद्र है, ध्यान से देखना, ये समुद्र में कोई जहाज है ना, कोई जहाज जो है वो जा रही है, मतलब ये पानी का जहाज है। आप समझ रहे हैं ना, कौन जहाज है? पानी का जहाज है। ये जहाज जो जा रही है, इसके नीचे ये जहाज जो चल रही है, गहराई नदियों में चलती है, इस गहरे भाग में चट्टान है, इसके आगे में। इसकी सूचना कर रहा है जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस लगाई गई है। यहाँ पर एक लाइट हाउस लगाई गई है और ये लाइट हाउस जो है इधर फॉक्स मार रही है ना। यहाँ पर कुछ इस टाइप के, जरा ध्यान से देखना, ये है ना कुछ इस टाइप के लाइट हाउस है और ये लाइट हाउस का काम है, ठीक है, इधर से आ रहे, ध्यान से समझो बच्चों, ये लाइट है, रेड लाइट है, और ये इधर से आ रहे खतरा जो समुद्री जितने भी जहाज हैं ये यहाँ लगा दिया गया है। और ये इसका काम है, ये लाइट हाउस का, कि आने वाले जहाज को सूचना देना कि भाई इधर जहाज लेके नहीं आना, नहीं तो तुम्हारी जहाज फंस जाएंगी, जहाज नहीं निकल पाएंगी और खतरा है। ये रेड लाइट हाउस का प्रयोग किया कि आप जहाज को इधर नहीं लाना। अगर जहाज ले आए तो आपका जहाज चट्टान से टकरा करके क्षतिग्रस्त हो जाएगा और कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि जहाज को चलने के लिए तो स्पेस चाहिए ना, मतलब पानी में गहराई चाहिए ना। पानी के अंदर में चट्टान है तो उसको पता है। ये चट्टान की चेतावनी देने के लिए जो लाइट हाउस लगाया गया है, ये 80 डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड, ये जो दे रहे हैं ना लाइट हाउस, जो ये सूचना दे रही है, ये जो सूचना दे रही है ना बेटा, ये जहाज को जो सूचना दे रही है, इसका त्रिज्यखंड जो है ये कितने डिग्री के एंगल बना रही है? ये 80 डिग्री के एंगल बना रही है ना। और त्रिज्यखंड में 16.5, कितना 5 की दूरी पर तक लाल रंग का प्रकाश फैलता है। यहाँ 16.5 है ना किलोमीटर, इतने पावर वाला लाइट हाउस लगा हुआ है। इसका जो दूरी है ना कितना है, 16.5 किलोमीटर तक फैलाती है कि आप जहाज इधर न लेके आइएगा, उधर से घुमा लीजिए जहाज। इसके बाद समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों की चेतावनी दी जा सके। ये वाला एरिया है चेतावनी वाला, है कि ना, ये वाला एरिया, यही वाला एरिया कि आप जहाज इधर न ले आइएगा, यहाँ से आप जहाज को उधर घुमा लीजिए। ये लाइट है, देखो है ना, यहाँ जहाज वाला सोचेगा और उधर नहीं लेके जाएगा जहाज को। अगर लेके गया तो उसकी जहाज क्या हो गई? फंस जाएगी। उसकी जहाज क्या हो जाएगी बेटा? फंस जाएगी। तो ये जो ये है ये त्रिज्यखंड हो जाएगा, है? होगा कि नहीं होगा? अब देखो बेटा यहाँ ध्यान से, इसका मैं हल कर रहा हूं, है ना, देखो हल। अब जरा ध्यान से देखो, क्या देखेंगे, दिया हुआ है, देखो यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बेटा, जरा ध्यान से देखो। कह रहा है त्रिज्या कितना मान लेंगे? R 16.5
5 मान लेंगे ना। अब जरा देखो कोण, कोण बुझते हो? कोण कितना डिग्री यानी थीटा कितना हो जाएगा? 80 डिग्री का एंगल है ना। तो कह रहा है उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना, जिसमें जहाजों की चेतावनी दी जा सके। तो लिखेंगे जहाजों को चेतावनी दी जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल लिखेंगे ना। तो यहां लिखेंगे, ध्यान से देखो, तो जहाजों को चेतावनी दी जा सकने वाली भाग का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल हो जाएगा बेटा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या ये बात समझे आप लोग क्या? और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है बेटा आपको पता है सूत्र में क्या होता है? 300 सॉरी थीटा बट्टे कितना? 360 पाई स्क्वायर होता है। अब जरा देखो ध्यान से सब बच्चे, अच्छे से देखोगे। अब आपको यहाँ जरा देखिए अच्छे से सब बच्चे, थीटा का मान कितना दे रहा है? थीटा का मान दे रहा है कितना? 80 बट्टा 360 का 360 गुना पाई का मान कितना लेने कह दिया है? देखो यहाँ कौन दे रहा है ना सी, यहाँ त्रिज्या दे रहा है ना 16.5, यहाँ पाई का मान दे रहा है ना कितना? जो मान है उसके सामने तो बैठा लेंगे। पाई का मान कितना लिया है? 3.14। आर का स्क्वायर का आकार कितना है? 16.5। 16.5 गुना 16.5। कोई दिक्कत? अब देखो बेटा यहाँ काट लो, 1010 है ना, दो चौका 8 और दो यानी कि 9 दूनी 18, कट जाएगा क्या? कट जाएगा। तो ये कितने मरतबे कट जाएगा? 3 तिया 9। देखो नचो का 36 होगा ना रे, 4 दुनिया 8 नचो का 36 होगा ना। देखो उल्टा पुल्टा बोल दिए थे। तो देखो 3 तिया 9, 5 तिया 15, 1 5 तिया 15 होगा, इससे कटेगा रे। और फिर ये 3 से ना कट जाएगा, ये 5 तिया 15, 16 में 15 लगा दिए, एक बचा 1 पॉइंट, ये 5 ना आया, 5 तिया 15 ना हो जाएगा। ऐसे कट रहा पता चला? फिर से देख लो यहाँ 3 तिया 9, फिर देख लो यहाँ क्या कटेगा? 3 5 15, 1 है 1 5 15 फिर हो गया 3 5 15, एक अंक के बाद पॉइंट है, पॉइंट दे दो, यानी 55 पंचा 165। समझ रहे हो? एक अंक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट दे दो, क्या कोई दिक्कत? अब देखो बेटा यहाँ 2 गुना 3.14 गुना 5.5 गुना 5.5 है ना। ध्यान से देखो, इसको गुना कर लो डायरेक्ट। 14 दूनी कितना? 28 और 3 दूनी कितना? क्या हो जाएगा? इतना होगा। और फिर इसको गुना करो, गुना करोगे 5.5 गुना कितना? 5.5। देखो 5 हासिल कितना? 2, 5 25 2 कितना? 27 होगा बेटा। एक अंक काट लो फिर गुना करो, 5 हासिल 2, अब 5 25 2 कितना हुआ? 5 का 5, 7 5 12 का 2 हासिल कितना? और 7 2 9 1 कितना हासिल कितना? और 2 1 कितना? यहाँ कितना आ जाएगा? 2 अंक के बाद पॉइंट 30.25 2 5 होगा। अब ये दोनों को गुना करो। देखो यही कैलकुलेशन एग्जाम में आपको बहुत बच्चा मिस करता है, और यही ज्यादा जरूरी है अपने से करने की, खुद से करने की। क्या देखो अब यहाँ पर देख लो 30 25, अभी पॉइंट भूल जाओ, 4 अंक के बाद में पॉइंट बैठा देना। 2 अंक के बाद पॉइंट यहाँ, 2 अंक के बाद पॉइंट यहाँ, कितने अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा? 4 अंक के बाद।
30, 25 और 600 कितना 28। इसका गुना करिए, आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ सब बच्चा मदद करो। यहाँ 8 पंच 40 का 0, हासिल कितना। देखो 8 दूनी 16, 4 कितना 20, हासिल कितना 2। अब देखो 8 और 0 0 हो जाएगा, 0 में 2 जोड़ेंगे 2 ये होगा। 8 3 कितना, एक अंक काट देंगे। फिर देखो 5 दूनी हासिल कितना, 2 दूनी 4, 1 हासिल हो बचा। 0 1 कम हो जाएगा ना, 2 को 0 से करेंगे 0 में होगा। और 3 दूनी, फिर एक अंक काटेंगे। फिर देख लो बेटा 6 पंच हासिल कितना 3 बचा। फिर देखो 6 दूनी 12, 3 कितना हासिल कितना 0 और 6 गुना करेंगे 0 में होगा। 0 में 1 जोड़ेंगे 1 हो जाएगा। और 6 3 कितना 18, डायरेक्ट दे देंगे। जोड़ो 0 0, 5 2 7 0 7, 5 4 कितना 9, 6 1 7 2 कितना 9। इसके बाद देखो 18 का 18 का अंक के बाद पॉइंट 2 अंक यहाँ 2 अंक यहाँ, तो 1 2 3 4 अर्थात 189.79700 है ना किलोमीटर स्क्वायर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये उसका क्षेत्रफल हुआ जहां जहाज को चेतावनी दी जा सक रही है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? देख निकाल लिए। चलो बेटा इसको उतारो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों आपका आंसर जो है 189.97 है। आपको पता है बच्चों पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता, पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू समाप्त हो जाता है, इसीलिए ये भी आंसर ठीक था। आप ऐसे भी लिख सकते हो 189 पॉइंट कितना 97 किलोमीटर स्क्वायर, ये भी आंसर हो जाएगा क्या, ये आपको समझाना था। ठीक है चलो।